जहाँ तक स्टेट असम्बली के इलेक्शन का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के मुताबिक 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन होने तय हैं। और मुझे भी लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आए दिन इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट को जारी होती हैं और जो तैयारियां जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही हैं, यहाँ इलेक्शन इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे होंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स थे वो पिछले 4-5 साल में बढ़ गए हैं। काफ़ी खिताए पीर पंजाल को जहाँ तक बात है, जम्मू पूरे सूबे की बात है, डोडा की बात है, हमारा जो चनाब रीजन है इसकी बात है, तो मिलिटेंसी जो है वो बड़ी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुश्मन हमारा साझा है और इस साझे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हमें सबको इकट्ठे होके लड़ना होगा, एक साथ में सबको खड़ा होना होगा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सिविलियन हों और यहाँ की पुलिस हो, हम सबको एक पेज पे आना है और एक पेज पे रहे हैं हम और एक पेज से ही हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात इस लड़ाई में, इस प्रॉक्सी वार में जो ज़रूरत है आज की, वो कॉन्फिडेंस बहाल की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि नौजवान जो है, आज का नौजवान कॉन्फिडेंस खो चुका है। इसको कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए मैं एक बड़ी मैं अपील करूँगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, रियासत जम्मू कश्मीर से की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि जो भी हमारे नौजवान जो डिफरेंट जेलों में बंद हैं उनको रहा किया जाए। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि PSA के तहत जिन नौजवानों को रियासत में बंद किया गया है, नज़रबंद किया गया है और जिनके खिलाफ कोई हीनियस बड़े क्राइम नहीं हैं, उनको इस एतमाद बहाली के तहत जो है रिलीज़ किया जाए और उनको रिलीज़ किया जाए। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि खिताए पीर पंजाल में और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि जो सब डिवीजन मेंढर में हमारे नौजवान जो हैं पिछले इस साल 1.5 साल में जिनके खिलाफ PSA लगा है और जिनका एज ए वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं समझता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, कोई हिनियस क्राइम में वो मुब्तला नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि हमारे एक साबका सरपंच हैं चौधरी मीर मोहम्मद, इसी तरीके से हमारे एक दूसरे साथी हैं खुर्शीद हैं, इसी तरीके से हमारे एक अजीज़ हैं मुमताज़ हैं, इसी तरीके से हमारे मुख्तार चौधरी हैं, इसी तरीके से हमारे गुलाम हुसैन गामी हैं और बहुत से हमारे लोग हैं जिनको मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत जो है जिन लोगों को इस बड़े एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत जो है उनको नज़रबंद किया गया है। मैं अपील करूंगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर सरकार से मेरी ये अपील रहेगी कि इस एतमाद बहाली को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को रिलीज़ किया जाए। और ये जो लोग बंद किए गए हैं, मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के LG साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक स्पेशल कमीशन बिठाएं, स्पेशल कमीशन बैठा के एक इंक्वायरी की जाए कि अगर आपने इतना बड़ा किसी के खिलाफ जो है PSA के तहत लोगों को नज़रबंद किया गया है, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई ऐसे क्राइम हैं, क्या ऐसी वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे वो लोग? अगर हैं तो मैं कहूँगा कि वजह है, अगर नहीं है तो उनको रिलीज़ किया जाए और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ PSA लगा है जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, क्यों लगा है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि एतमाद बहाली के लिए ये चीज़ें, ये इक़दाम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो है यहाँ स्टेट के इलेक्शन करवाने जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाने जा रही है, तो उस सिलसिले में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ का नौजवान जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल करे, यहाँ का नौजवान जो है वो हमें कोऑपरेट करे, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत।